हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस की कि रियल एनालिसिस के अंदर हम इजीली पास कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं बच्चों की धड़कनें तेज़ हो रही है कि सर पास कैसे होंगे, सर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर कैसे पास होंगे रियल एनालिसिस के अंदर। मैं आज सिर्फ उसी की बात करने वाला हूँ कि आप इजीली पास कैसे हो सकते हैं। किन किन चैप्टर्स को आप कर लो, आप इजीली पास हो जाओगे, आप रीअपीयर से बच जाओगे। ठीक है, आज हम उसकी बात करने वाले। देखो, अपने पास रियल एनालिसिस के अंदर 8 चैप्टर हैं। ठीक है, इनमें से फर्स्ट 2 चैप्टर से अपनी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। फिर चैप्टर नंबर 3 से अपनी 2nd यूनिट कंप्लीट होती है। फिर चैप्टर 4, 5 से अपनी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है और चैप्टर 6, 7, 8 से अपनी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना पढ़ना चाहिए कि हम पास हो जाएं। ठीक है, मैं सिर्फ पास होने वालों की बात कर रहा हूँ, टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉपर्स के लिए मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ कि टॉपर्स को तो सभी करना चाहिए। ठीक है, और उसको कैसे पढ़ना चाहिए उसकी स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि कम समय में हम ज़्यादा मार्क्स कैसे अचीव करें, अपनी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको आराम से देख सकते हो कि कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज सिर्फ बात करने वाला हूँ कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं रियल एनालिसिस के साथ। ठीक है, क्योंकि अपने आप में रियल एनालिसिस एक अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर पास कैसे हो सकते हो, कौन से चैप्टर करोगे। ठीक है, देखो अपने पास फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, इनमें से आप कोई एक चैप्टर कर लो। ठीक है, मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से चैप्टर नंबर 1 कर लो। ठीक है, बिल्कुल ईजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, उस चैप्टर को करना कैसे आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थ्योरम्स हैं, थ्योरी है। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो लगाना पड़ेगा हमें टाइम। ठीक है, तो क्या करो, इसके अंदर से जो PYQ लास्ट 5 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, जो रिपीट हुए हैं PYQs, ठीक है, उनको कर लो आप यहाँ से। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस। मैं आपको सिर्फ पास होने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको कर लो। ठीक है, जैसे अपने एक आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी हो गई है, वो रिपीटेड है। ठीक है, आप उसको अच्छे से कर लो, बिल्कुल इजी है। उसके साथ ही फिर 2-3 थ्योरम्स और होंगी लगातार उसके। ठीक है, कि अपने पास रियल नंबर है तो उसके लिए अपने पास यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, इस टाइप से। ठीक है, और जो रियल नंबर्स है उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इस टाइप से अपने पास थ्योरम्स है। ठीक है, आप उनको कर लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिर आता अपने पास चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर आपका है रीमान इंटीग्रल। ठीक है, रीमान इंटीग्रल्स के अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कहने की बात ये है कि आप इसके अंदर 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, चैप्टर 3 के अंदर 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर लो। आप स्टार्टिंग का कर लो। ठीक है, एंडिंग का मत करो, स्टार्टिंग का कर लो। स्टार्टिंग का बिल्कुल इजी है। उसके अंदर क्या चीज़ पूछ रखी है, पार्टीशन अपने पास है, अपर सम लोअर सम। ठीक है, ये चीज़ पूछ रखी है, ऑसिलेटरी सम पूछ रखा है, और अपने पास जो सीरीज दे रखी है उसका चेक करना है। ठीक है, कि उसका सम क्या आता है। राइट, ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर से 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर 3 के अंदर से। रीमान इंटीग्रल ये इजी है, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल हो जाएगा आपसे। ठीक है, आप कर पाओगे। उसके बाद है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। मैंने इंपॉर्टेंट लिखते हैं यहाँ पे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। आप ये चैप्टर कर लो यहाँ से, चैप्टर नंबर 4, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कर लो आप यहाँ से, बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। इंटीग्रेशन करना आपको आता है, बस यहाँ पे 2-3 रूल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। राइट, ठीक है, और एक दो अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज के रूल्स आ जाते हैं, लिमिट, कंपैरिजन टेस्ट, इस टाइप से। ठीक है, वो आप इजीली कवर कर सकते हो। राइट, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, आप ये चैप्टर यहाँ से कर लो। चैप्टर नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा, चैप्टर 3 और चैप्टर आप यहाँ से 1 कर लो। ठीक है, 1 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, लेकिन जो चैप्टर है 60 से 70% ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर से आप स्किप नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो यहाँ से काम बन जाएगा, नहीं। ठीक है, इसके अंदर आपको 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, 2-3 एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास है
जैकोबियन, बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, इनके अंदर से आप ये 2 चैप्टर कर लीजिए। बिल्कुल ईजी है, आपको मजा आने वाला है, आप इंजॉय कर पाओगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। रियल एनालिसिस के अंदर जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हाँ, इनके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस है, ठीक है। इनके क्वेश्चन कैसे हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इसको स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान दो थोड़ा सा चैप्टर है ये डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बट ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। जैकोबियन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, आपको कर ली वी अपॉन कर ली एक्स वाई ये निकालना होता है, फिर उसका डिटरमिनेट करना होता है, बस सिंपल चीज़ है इसके अंदर, और कुछ नहीं, आप कर सकते हो। बीटा एंड गामा फंक्शन ये भी बिल्कुल आसान है। बीटा एंड गामा फंक्शन के अंदर क्या है? बीटा और गामा के अंदर रिलेशनशिप है, ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, राइट, और अपने पास है वॉलिस फॉर्मूला है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स आप कर लो, ठीक है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये चैप्टर आप कर लो, आप इजीली पास हो जाओगे, अपनी रीपेयर से बच जाओगे, ठीक है। जैकोबियन, बीटा एंड गामा फंक्शन, और यहाँ से प्यारे बच्चों आपको छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन से और रीमान इंटीग्रल से, ठीक है, और एक दो पार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल से, ठीक है। बस आपको इतना सा सिलेबस करना है। चैप्टर्स कितने हुए अपने पास करने के लिए? आपको 6, 7, 4 और इसका तो अपने पास पीवाई क्या, मतलब कुल मिलाकर चैप्टर कितने प्यारे बच्चों? 3 चैप्टर्स हैं। क्या आप 3 चैप्टर्स नहीं कर सकते पास होने के लिए? 8 चैप्टर में से 3 चैप्टर कर लोगे, आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। करना क्या है? टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको कर लो, ठीक है। मानता हूँ थोड़ी सी इसके अंदर थ्योरी है, थ्योरम्स हैं, ठीक है, उसको समझ पाना थोड़ा सा अपने आप में एक टास्क है, ठीक है। मानता हूँ इस चीज़ को, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, तो इसके अंदर से रिपीटेड क्वेश्चंस को तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी करो, ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, राइट। उसका रीमान इंटीग्रल अपने पास है, ये तो बिल्कुल आसान ही है, ठीक है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस ये भी आप कर लोगे इजीली, इंटीग्रेशन है सिंपल इसके अंदर और कुछ नहीं है, राइट। और फिर जैकोबियन है, बीटा एंड गामा फंक्शन है, बस आप इतना सिलेबस कर लो, ठीक है, आप इजीली पास हो जाओगे। आपकी जो देखो 1 यूनिट तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और ऑलमोस्ट आपकी 1 यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो 60 से 70%, तो आपकी 1 यूनिट कंप्लीट होने के चांसेस यहाँ से है, ठीक है। उसके बाद आपकी 1 यूनिट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो 1, 2, 3 यूनिट आपकी हो गई हैं, तो क्या आप इजीली पास नहीं हो सकते? हमें कितने यूनिट करने होते हैं? 4 यूनिट करने होते हैं एग्जाम के अंदर, तो 3 यूनिट आप करके जाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर, राइट। बस आप इतना सिलेबस कर लो, 3 चैप्टर्स कर लो ये, ठीक है। 4, 6, 7, एक सेकंड, 4, 6, 7, एक ही चैप्टर अपने पास, 3rd चैप्टर है, ठीक है। इसका आपको हाफ सेट इतना सिलेबस करना आपको बस, ठीक है। यह काम कर लो और आपके मार्क्स रीअपेयर से बच जाएंगे, आपके मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। 50, 60 इस टाइप से आपके मार्क्स वेरी करेंगे, ठीक है। आपके मार्क्स 70 पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप इसकी तैयारी कैसे करते हो, बट बेटा ध्यान रखना जो तैयारी करें उसकी इसके अंदर से स्किप नहीं करने का, ठीक है। कभी आप सोचो सर इसके अंदर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाएंगे, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाएंगे, हो जाएगा काम, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। जो वो चैप्टर्स हैं जो आप बिल्कुल टच नहीं करते हो, उनके अंदर आप ऐसा काम कर सकते हो कि हाँ उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको कर लो, क्वेश्चन की भी छोड़ो, आप एग्जाम्पल्स कर लो, उसके इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड एग्जाम्पल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स कर लो और इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, बस इतना सिलेबस आप कर लो, आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। आप इजीली यहाँ से पास हो जाओगे। मिलते फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।